Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to start our first lecture of this chapter number 16, sport and movement. स्पोर्ट एंड मूवमेंट का स्टूडेंट्स हम आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर स्पोर्ट कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं और उनके अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर सबसे पहले हम देखें चीज़ स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट जो है हम देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। अब जो हार्ड बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स इनको सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। अब स्पोर्ट चाहिए क्यों होती है, क्यों चाहिए हमें स्पोर्ट? स्टूडेंट्स हमें पता है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि ग्रेविटी एक्ट करती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ग्रेविटी जो है इनको अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, हमने स्टैंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे कोई इस तरह की सपोर्ट मिले कि मैं खड़ी हो सकूं, ठीक है। अब हमारे अंदर सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? बोन्स हैं, स्केलेटन है हमारा, ठीक है, टेंडन्स, लिगामेंट्स। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो क्या है कि मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेट जो है हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी से निकाल दी जाएं ये चीज़ें तो क्या होगा कि जस्ट हम एक मैस रह जाएगा पीछे, ठीक है, सॉफ्ट मैस रह जाएगा। और फिर क्या है कि वो एकदम से यूँ कह लें कि आप जब स्केलेटन निकाल लें तो पूरी जो बॉडी है वो ग्रेविटी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी और वो ज़मीन पे चली जाएगी, ठीक है। तो उस जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो से अपनी तरफ खींच लेगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखना है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं सेल्स हैं हमारे पास, कोलनकाइमेटस सेल्स जो हैं, ये जो बेबी प्लांट है, ठीक है, यंग प्लांट को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कोलनकाइमेटस सेल्स प्रोवाइड करते हैं। जो अडल्ट प्लांट होगा, लॉन्ग जो ट्री होगा, उनको कौन है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, ये सारी चीज़ें मिल के क्या है कि एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब स्टूडेंट्स चले प्लांट्स तो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, एनिमल्स को सपोर्ट क्यों चाहिए? क्यों एनिमल्स को सपोर्ट चाहिए? स्टूडेंट्स क्या है कि हमें खुराक चाहिए, ठीक है, बेसिक तो हमारी नीड क्या है? खुराक है, शेल्टर है, ठीक है, हमें घर चाहिए, मतलब हमें हैबिटेट चाहिए होता है रहने के लिए, हमें खुराक चाहिए होती है। खुराक चाहिए तो हमने अपनी जो फूड है उसको तलाश करना है, ठीक है, उसके लिए हमने मूव करना है, हमें मूवमेंट में आसानी हो, ठीक है, इसलिए हम एक तो हमें ये सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सेकंड, हैबिटेट के लिए हमने सर्च करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एनिमल्स को प्रीडेटर से खतरा होता है, मतलब आप जो प्रीडेटर है जो फूड लेने गया है, ठीक है, जो अब प्रे है उस बेचारे ने भी तो अपनी जान बचानी है ना, तो उसको भी क्या है कि ऐसी सपोर्ट चाहिए जिसकी वजह से वो एस्केप कर सके, ठीक है, जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करे, तो क्या है जिसकी वजह से वो एस्केप कर सके। तो ये कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, ताकि हम क्या है कि इजीली मूव कर सकें, एनिमल्स जो हैं वो इजीली लोकोमोट कर सकें। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें, दो टर्म्स यूज होती हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को सेम टर्म में ही ले लेते हैं, दोनों को एक जैसा ही डिफाइन कर देते हैं वो। स्टूडेंट मूवमेंट जो है ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, मेरी आईज हिल रही हैं, ठीक है, एक जगह पे खड़े खड़े, ये क्या है? ये मूवमेंट है, हैंड की मूवमेंट, ठीक है, ये क्या है? ये मूवमेंट है। मैं यहाँ से चलूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से चल के मैं इधर आई, इधर से चल के इधर आई, ये क्या है? लोकोमोशन है। एक जगह से दूसरी जगह मैंने हरकत की, ये क्या है? लोकोमोशन है। अगर हम ऐसे देखें तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है। और जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों होते हैं।
ठीक है, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उनके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, तो इसका मतलब है वो मूवमेंट है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं और एक ही जगह खड़े होकर भी वो क्या है कि अपने बॉडी ऑर्गन्स को मूव करवा सकते हैं, तो उनमें लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों होती हैं। मूवमेंट स्टूडेंट्स सेलुलर लेवल पे भी होती है, आपकी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मूव करती हैं, ठीक है, जिसे हम साइक्लोसिस भी कहते हैं, तो उनमें भी क्या है वो मूवमेंट के अंदर आती है। अब अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो हमने अभी बात की दो, यहाँ पे हमने सेल स्टडी की है, कोलनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्गर प्रेशर को। स्टूडेंट्स, टर्गर प्रेशर क्या है कि वाटर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, क्या है कि टर्जिडिटी का बिल्डअप हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं टर्गर प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमें पता है कि वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है, और वैक्यूल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वाटर को स्टोर कर सकता है। अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर पोटाशियम आयन क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कहाँ पे एंटर हो जाएं, वैक्यूल के अंदर एंटर हो जाएं, ठीक है, वैक्यूल के अंदर ये क्या हुआ कि पोटाशियम आयन एंटर हो गए, ठीक है, पोटाशियम आयन कहाँ ज़्यादा हो गए, वैक्यूल के अंदर ज़्यादा हो गए और वैक्यूल के बाहर पोटाशियम आयन कम है, तो आपने याद रखना है कि पोटाशियम आयन के पीछे पीछे किसने जाना है, वाटर ने जाना है। वाटर बाहर सेल से कहाँ पे आ जाएगा, इस वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। जब वैक्यूल के अंदर वाटर आएगा तो क्या है कि जो वाटर है वो इस वैक्यूल की वॉल पे, जिसे हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का, ठीक है, इस वैक्यूल की वॉल पे, इस टोनोप्लास्ट पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, वाटर की वजह से हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होगा, टर्जिडिटी मिलेगी, ठीक है, टर्जिडिटी बिल्डअप होगी। सेकेंडली क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगी सॉफ्ट टिश्यूज को, ठीक है, प्लांट जो है वो टर्जिड हो जाएगा, वो विल्ड नहीं होगा, वो मुरझाएगा नहीं। तो इस तरह से क्या है, एक तो ये फर्स्ट सिंपलेस्ट फिनोमेना है प्लांट के अंदर सपोर्ट के लिए, टर्जिडिटी जो है क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से क्या है कि प्लांट को टर्जिड किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, सम टाइम वाटर शॉर्टेज हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं है हर टाइम क्या है कि प्लांट को अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, तो उस टाइम पे तो फिर क्या है कि ये टर्गर प्रेशर काम नहीं कर सकता, पर प्लांट को सपोर्ट तो चाहिए, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो हमारे पास क्या है, कुछ टिश्यूज़ हैं, सपोर्ट टिश्यूज। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें पैरेन्काइमा सेल्स। ये पैरेन्काइमा सेल्स जो है ये इनका जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, इसका वैक्यूल लार्ज है, ठीक है, जब ये बेबी प्लांट के अंदर होते हैं, यंग प्लांट के अंदर, उस टाइम पे इनका वैक्यूल लार्ज होता है। इसका मतलब है ये ज़्यादा वाटर को क्या है कि स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि टर्जिडिटी जो है ये गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कोलनकाइमा सेल्स, कोलनकाइमा सेल्स जो है स्टूडेंट्स, इनका जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और इनकी क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है उसकी अनइवनली थिकनिंग होती है, ठीक है, एंगुलर होता है, ठीक है, और अनइवन थिकनिंग होती है। सेकेंडली स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सॉरी सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल इनके अंदर मौजूद होगी, इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। और इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, जो कि हर्बेशियस प्लांट्स को, छोटे प्लांट्स को क्या है कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इनकी एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये मेच्योरिटी पे भी पहुंच जाएं, ठीक है, ये सेल्स जो हैं क्या है कि ये मेच्योर भी हो जाएं तो ये अलाइव रहते हैं, ठीक है, ये अलाइव रहते हैं एट मेच्योरिटी। तो ये क्या है कि जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा चाहे जितनी मर्जी तेज़ हवा हो, विंड चाहे जितनी भी तेज़ हो, वो क्या है कि अपनी जगह पे स्टिल रहते हैं। तो ये जो कोलनकाइमा सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये क्या है कि ये उन यंग प्लांट्स को, बेबी प्लांट्स को, हर्बेशियस प्लांट्स को क्या है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम मूव करें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की तरफ, हमारे पास ये थर्ड सेल्स हैं। ये क्या है कि इनके अंदर स्टूडेंट्स एक तो सेकेंडरी वॉल मौजूद है, प्राइमरी भी मौजूद है, और सेकेंडरी सेल वॉल, दोनों सेल वॉल इनके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज और लिग्निन की, ठीक है। ये लिग्निन जो है स्टूडेंट्स, ये इनको यूं कह लें कि
इनको ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से इनके अंदर सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हार्ड हो जाती है इनकी वुड जो है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, ये जब मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं ये सेल, ठीक है, जब बनेंगे, जाहिर बात है जब इनकी फॉर्मेशन होगी तब तो लाइव होंगे, पर एट द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो लार्ज प्लांट्स आप देखते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो सपोर्ट है वो सक्लीरन कायमा सेल्स की वजह से है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो आप देखते हैं ऐसे आपके पास फ्रूट्स जिनका जो सीड कोड है वो हार्ड होता है, ठीक है, वो भी क्या है कि सक्लीरन कायमा सेल्स बनवाते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास सक्लीरन कायमा सेल्स की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, आपकी बुक में 3 टाइप्स दी गई हैं जिनमें क्या है, ट्रैकिड्स हैं, स्क्लेरिड्स हैं और वेसल्स हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रैकिड्स देखें तो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। लॉन्ग और सिलेंड्रिकल क्या है कि ये सेल होते हैं सक्लीरन कायमा सेल्स, जो कि क्या है कि एक बंडल कैप बना देते हैं। स्टूडेंट्स, बंडल कैप क्या है, उससे पहले हम वेसल्स देख लें। वेसल्स जो हैं ये क्या है कि आपके पास एक वेसल है, इसके साथ दूसरी वेसल ज्वाइन होगी तो ये एक क्या है कि जाइलम बना देंगी जिसने क्या है वाटर को कंडक्ट करना है, ठीक है। अब आप ये देखें अगर, ठीक है, एक प्लांट है जिसमें आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये वेसल्स आप इनको कंसीडर करें। आप इसका जो है आपने ट्रांजैक्शन लिया उसमें आपको क्या नज़र आ रही है, वेसल्स नज़र आ रही हैं। तो वेसल्स को सराउंड किया होता है सक्लीरन कायमा और कोलन कायमा, अगर सेल्स जो हैं इसको सराउंड कर लें, ठीक है, इन जो ये वेसल्स हैं जो बंडल्स की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, इन बंडल्स को अगर सक्लीरन कायमा और कोलन कायमा जो सेल्स हैं वो इसको सराउंड कर लें तो वो क्या बना देती हैं, एक बंडल कैप बना देते हैं, ठीक है। और ये बंडल कैप जो है ये क्या है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। स्टूडेंट, ये बंडल कैप जो है ये प्लांट को इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिस तरह आप यूँ कह लें कि कंक्रीट के अंदर एक सरिया जो है वो जिस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक बिल्डिंग को, इसी तरह से ये वेसल्स और ये बंडल कैप जो है, ठीक है, ये जो सराउंड कर लिया है सक्लीरन कायमा और कोलन कायमा सेल्स ने, इसी तरह से ये क्या है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो स्क्लेरिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने बात की कि सीड कोट जो हार्ड होता है, ठीक है, तो वो जो उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें ये स्क्लेरिड्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसकी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होंगे। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने प्लांट्स के कुछ इस तरह के सेल्स, ठीक है, इस तरह के फिनोमेना स्टडी किए जो उसको क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।